बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेक्चर नंबर 20 है। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको फ़ाइनल टर्म के हवाले से जितने भी लेक्चर हैं वो इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को हाईलाइटेड हैंडआउट्स चाहिए होंगे, व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में अटैच कर दूँगी, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और हाईलाइटेड हैंडआउट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। असेसिंग इम्पेडिमेंट्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट 1। कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हुए जो प्रॉब्लम्स, रुकावटें या ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई और एनालाइज करना। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम कोटेशन देख लेते हैं। द अल्टीमेट मेयर ऑफ अ मैन इज़ नॉट वेयर ही स्टैंड इन मोमेंट ऑफ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस बट वेयर ही स्टैंड एट द टाइम ऑफ चैलेंज एंड कंट्रोवर्सी। वो क्या कहता है कि इंसान का जो किरदार होता है ना, वो सुख और आसानी के वक्त से नहीं देखा जाता, बल्कि कभी जब भी मुश्किल और तनाव के वक्त ना उसके जो फैसले होते हैं उस टाइम उसका जो रवैया होता है उससे मेयर होता है उसका किरदार। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन। कॉन्फ्लिक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। कल्चर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट। इस लेक्चर में बताया गया कि कॉन्फ्लिक्ट कोई ना अकेली चीज़ नहीं होती, ये सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम का ना एक नतीजा होता है। इफ़ वी सी इट एट इंडिविजुअल लेवल, वो कहते हैं कि जब हम इसे कॉन्फ्लिक्ट को इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं, वी फाइंड दैट इंडिविजुअलिज्म इज रैम्पेंट विच इज सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग पीपल एंड सोसाइटी। तो क्या होता है जब हम इसे इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं ना, तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा हो रहा है। इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना। तो वो कहते हैं कि इंडिविजुअलिज्म जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है हर इंसान जब अपने फ़ायदे के बारे में सोचेगा तो लड़ाई तो होगी। On the other hand, if we examine it is a community level, the structure of society and system of social relation are sources. अगर सोसाइटी लेवल पर देखा जाए तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, लोगों के आपस में जो रिलेशन है और जो सोशल सिस्टम है ना, ये रिसोर्सेज। नेक्स्ट है हमारे पास इम्पेडिमेंट्स टू रिजॉल्व इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इम्पेडिमेंट्स जो आते हैं इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते वक्त, इम्पेडिमेंट्स आपकी क्या होती हैं, रुकावटें जो होती हैं। तो ये आपकी कोई 14 रुकावटें हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में ना 1 बाय 1 वो बिल्कुल इन्होंने डिटेल में समझाया हुआ, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट आप इसके नाम देख लें। इसमें एक मोटिवेशन टू सीक वेंजेस का बताया गया है। बाकी जो मैटर डिस्प्यूट है, मिसट्रस्ट है, लिंकेज है, जैकपॉट सिंड्रोम, ये सारे नाम आपने इस लेक्चर में देखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या है, मोटिवेशन टू सीक वेंजेस भी उसमें डिटेल में समझाया गया। ठीक है, लेकिन एक बार चलिए इसको देख लेते हैं। मोटिवेशन टू सीक वेंजेस मेक एन इंडिविजुअल सेक्रीफाइस एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रेजेंस फॉर पनिशिंग द अदर डिस्प्यूटेड। ठीक है, जस्ट आप ये लिखते हैं। 2-3 नंबर का क्वेश्चन होता है, इवन दो कि ये तो इस तरह तो आएगा भी नहीं, क्योंकि आपके MCQs टाइप बन के आते हैं ऐसे पॉइंट्स जो होते हैं, या ऐसे आता है कि जो रुकावटें हैं उनके 2-3 पॉइंट्स आप लिखें, उन रुकावटों के नाम लिखें। है अगर ये डेफिनेशन आ जाती है या इस पॉइंट को वो कहते हैं कि डिटेल से समझा दें, तो आपने यही लिख देना है बस, तो काफ़ी है। ठीक है, वेंजेस मेक एन इंडिविजुअल सेक्रीफाइस एडवांटेज ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रेजेंस फॉर पनिशिंग द अदर डिस्प्यूटेड। मतलब कि जब भी आप बदला लेना चाहते हो ना, तो कोऑपरेशन ख़त्म हो जाती है। आप फिर कोऑपरेट तो नहीं ना कर रहे, क्योंकि आपको बदला लेना है। ऐसे इंसान सोल्यूशन के बजाय ना दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ज़ाहिर है जब उसने कोऑपरेट ही नहीं करना, उसे सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, उसने जस्ट अगले को नुकसान ही पहुंचाना है, उसने बदला ही लेना है, तो वो कोऑपरेट क्यों ही करेगा। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से ये होता है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी वीडियो मिलती है।